बहराइच हिंसा मामले में पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। आज तक पहली बार उन आरोपियों की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। मुख्य आरोपी अब्दुल हामिद और उनके बेटे हैं। सभी आरोपी हत्याकांड से पहले ही उसी छत पर थे जहां रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। तस्वीरों में मुख्य आरोपी अब्दुल हामिद, रिंकू उर्फ सरफराज और फहीम के साथ चौथे आरोपी को भी देखा जा सकता है। आज तक के पास वो वीडियो भी है जब छत पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। रामगोपाल हरे झंडे को हटा रहा था, तभी उसे गोली मारी गई। वो छत पर ही गिर गया। जब उसके शव को छत से नीचे लाया जा रहा था, उस वक्त भी फायरिंग हुई, पथराव हुआ। बहराइच हिंसा मामले में अब तक 12 केस दर्ज हुए हैं, 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर भी हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, आरोपियों की तस्वीर। ये पहली बार आप आज तक की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 13 अक्टूबर की तस्वीर, बहराइच हत्याकांड के ये आरोपी आपको छत पर खड़े उस वक्त नजर आ रहे हैं जब नीचे से जुलूस निकल रहा था। बताया जा रहा है ये हरा झंडा जो आप देख रहे हैं, साथ ही साथ यहीं पर वो रामगोपाल मिश्रा ऊपर चढ़े, इस झंडे को हटाया। आरोप यह है कि भगवा झंडा वहां लहराया, जिसके बाद वहीं गोली चली और ये जो शख्स है यही आरोपी बताए जा रहे हैं। हालांकि 50 गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, 12 केस जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी पूरा सच आना बाकी है। हालांकि जैसे ही गोली लगी वहीं पर रामगोपाल मिश्रा गिर गए। हालांकि उसके बावजूद फायरिंग और पथराव होते रहे। इस बीच ये 3 तस्वीरें, जब हरा झंडा हटाया जा रहा था उस वक्त ही वो तस्वीरें देखिए, छत पर ही गोली मारी गई। इसी छत की ये घटना है और ये जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं यही वो शख्स जिनकी गोली मारकर हत्या की गई, जिसके बाद बवाल बढ़ा। हरा झंडा वहां पर लगा था और उस झंडे को हटाया गया, वहां पर भगवा लहराया गया। उसके बाद आरोपियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छत पर देखिए आपको 4 आरोपी नजर आ रहे होंगे, बगल में झंडा भी नजर आ रहा है और नीचे से ही जुलूस दरअसल निकल रहा था। और हिंसा को लेकर 12 केस अभी तक दर्ज हुए हैं और 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो अब सवाल यही है कि बहराइच हिंसा के आखिरकार कितने गुनहगार हैं। जब हरा झंडा हटाया छत पर तभी गोली मारी गई। आरोपियों की तस्वीरें भी सामने आई जो आप आज तक पर देख रहे हैं। मेरे पीछे भी आप देखिए 4 आरोपी यही वो शख्स हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं। हालांकि 12 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं, 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर ली गई हैं, लेकिन अभी भी तलाश और जांच बड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं समझाने के लिए कि आखिरकार किस तरह से जांच ये आगे बढ़ रही है। संतोष बताइए, 12 केस जरूर दर्ज है, 50 से ज्यादा गिरफ्तार जरूर है, लेकिन और क्या ऐसे खुलासे हैं जो इस पूरे मामले में सामने आए? देखिए, अभी तक भले ही 12 केस दर्ज हो चुके हो, लेकिन सबसे अहम बात कि इस पूरी हिंसा के जो मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद, उसके दोनों बेटे, जो 6 लोग नामजद किए गए थे पहली एफआईआर में, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यानी कि मुख्य आरोपी जो अब्दुल हमीद था, जिसके घर पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई और उसके साथ ही उसको घसीटते हुए ले जाया जा रहा था, जहां पर उसके बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उसको उतारते वक्त भी जब गोली मारी गई। तो ये तमाम चीजें हैं जो कैसे हुआ, पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए अब्दुल हमीद की गिरफ्तारी होना बाकी है। लेकिन अब्दुल हमीद अभी भी अपने दोनों बेटों, पूरे परिवार के साथ फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये उस वक्त की हैं जब वहां पर बवाल हो रहा था और अब्दुल हमीद अपने दोनों बेटों और समर्थकों के साथ अपनी छत पर मौजूद था। ये एक तस्वीर है और उसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर कि जब सवाल हरा इस पर झंडा अब्दुल बुनियादी हमीद उठते की नजर छत से आते हैं। आने के बाद बिल्कुल वहां संतोष, पर नजर आए तो इसमें कुछ बुनियादी सवाल उठते हुए नजर आते हैं। जैसे ये जुलूस का रूट तो तय ही था, प्रशासन ने तय किया था, प्रशासन की जिम्मेदारी सुरक्षा की बनती है, लेकिन ऐसे में पथराव हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपने पहले से पत्थर जो हैं वो इकट्ठा किए गए होंगे। यानी पुलिस पहले से चौकन्ना नहीं थी और ये जो हुआ वो अचानक से हुई घटना नहीं लग रही है, क्योंकि पथराव होता है और गोली तक चल जाती है। बंदूक कहां से आती है और कितने राउंड फायरिंग हुई थी? देखिए, बिल्कुल ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस छत पर ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ वहां पर पहले से कांच की बोतलें पड़ी थी। हमने खुद भी जाकर के देखा कि वहां पर पहले से कांच की बोतलें थी, पूरा पत्थरों का ढेर पड़ा था कि वहां पर पथराव किया जा सके। फायरिंग की गई। जो दूसरी तस्वीर, जो वीडियो दिखाई पड़ रहा है जिसमें रामगोपाल के साथी उसको ले जाते दिख रहे हैं, तो वहां पर भी फायरिंग करते नजर आए। एक युवक अपने हाथ में दुनाली बंदूक लेकर के फायरिंग करते नजर आए। यानी कि साजिश पूरी थी, तैयारी पूरी थी और मौका मिलते ही इस पूरे दंगे को, इस पूरे हत्याक्रम को अंजाम दिया गया। और इस पूरे हत्याक्रम को अंजाम देने में जो सबसे अहम कड़ी
जो सबसे अहम जगह थी वो थी अब्दुल हमीद की घर। अब्दुल संतोष, हमीद और इनके उसके बारे दोनों में क्या बेटे, जानकारी मिल रही है? जो ये मुख्य आरोपी हैं, इन्हीं के घर से सब बरामद हुआ, यही फायरिंग कर रहे थे, यही मुख्य आरोपी है, और इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके बारे में क्या जानकारी? ये अब्दुल हमीद के बारे में जानकारी है कि इसी के लाइसेंसी बंदूक से गोली चली जिससे रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। जो छत से जब रामगोपाल के साथी उसको ले जा रहे हैं तो जिस आंगन से गोली चलते दिखाई पड़ रही है वो आंगन भी अब्दुल हमीद का ही है। और उसके साथ ही अब्दुल हमीद की छत पर पहले से कांच की बोतलें पड़ी हैं, पत्थरों का ढेर पड़ा है, यानी कि दंगा फसाद पथराव करने की पूरी तैयारी अब्दुल हमीद के घर पर पहले से की जा चुकी थी और मौका मिलते ही पूरी जी। घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। बात अगर अब्दुल हमीद के उसके दोनों बेटों के परिवार की जाए तो वो इस समय फरार है। कहा जा रहा है कि वो नेपाल जा चुके हैं, क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया है, उसके तमाम रिश्तेदारियां नेपाल के तो इलाके में, फिलहाल उसके जो तमाम जानकारी है कि ये आरोपी अभी फरार है। मुख्य आरोपी अभी तक जो ये आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, आज तक स्क्रीन पर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो अलग बात है, 50 गिरफ्तारियां जरूर हुई, 12 केस हुए, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए।